जबरदस्ती आए हैं, क्या करें, घर से कहा कि भाई सुननी अब क्या करें भाई, जा भी नहीं सकते, 4 साथियों के साथ आ गए, किसी कारण से आ गए, अब सुननी पड़ रही है, तो सारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है, क्योंकि आए ये बहुत बड़ी कृपा है। एक शब्द भी रामचरितमानस का रह भी अगर आपके कर्णों ने सुन लिया तो उद्धार निश्चित है भक्तों। और जिसने प्रेम से पूरी कथा सुनी, जय श्री राम। स्पिरिचुअल मोटिवेशन, धार्मिक कथाएं, भजन, प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। दिव्य वाणी के इस पावन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं श्री रामचरितमानस, श्री रामायण जी। करी न जाई सरमज्जन पाना, फिर ही आवई समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करता ही बुझावा। अर्थात उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता। कौन सा सरोवर? राम कथा रूपी सरोवर। जो राम के नाम को, राम की कथा को प्रेम से सुनता है, उस सरोवर के बारे में कहा गया है। उससे उस सरोवर में स्नान तो किया नहीं जाता। किससे? जो हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने वाला, जिसे वहां आकर भी वह भागा स्नान नहीं करता। कि भाई हरिद्वार तो गए और कि सर्दी लग रही है यार, चलो यार हल्का सा गंगा जल छिड़क लेते हैं, तो स्नान नहीं किया पहुंचने के बाद भी। उस तरीके से उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है तो वह अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, अर्थात उसको बाधा नहीं देते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करते हैं और महान भयानक त्रिताप से आध्यात्मिक, अधिदैविक, आदि भोगित तपों से नहीं जलता है। जय श्री राम। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चक्षाही, भई कभी बुद्धि विमल अवगाही। भयो हृदय आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहु। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू नदी है, जो सुंदर संपूर्ण मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके 2 सुंदर किनारे हैं। जय श्री राम। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। कथा का इतना प्रभाव है भक्तों, अगर आप इस समय यह कथा सुन रहे हो तो यह समझ लीजिए, आप चाहे कितने बड़े पापी और कितने बड़े पुण्यवान हैं, आपने कितने ही बड़े पाप आपसे क्यों ना हो गए हों, प्रभु ने आपको क्षमा कर दिया। नहीं तो आप इस कथा तक पहुंचते ही नहीं। इस समय जो यह कथा सुन रहा है, उसके पापों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली कथा है ये। जय श्री राम। और जो इसे प्रेम से सुनता है, उसका उद्धार तो निश्चित है भक्तों। 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे अर्थात गांव और नगर हैं, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है।
इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है, अर्थात रामचरितमानस, जो ये श्री रामायण जी है। और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। भक्तों देखो क्या लिखा है कि जो इसको सुनता है और जो इसे सुन रहा है उस पर कृपा तो है ही, तो अगर ध्यान से और प्रेम से हृदय में धार के सुन ले तो कल्याण निश्चित है। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों पापों को डरावने वाली यह मतिवानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस रामचरित्र है और राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। भक्तों इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, विचित्र मतलब जो समझ नहीं आती, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। जय श्री राम। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। जय श्री राम। क्योंकि ये रामचरितमानस है, ये शिव जी के हृदय से निकली थी, उनके हृदय में आई, उन्होंने मां पार्वती को सुनाई। मां पार्वती जी से आगे काकभूषुंडी जी, मुनि भारद्वाज जी, ऐसे करते करते आज हम लोगों तक पहुंची है। जय श्री राम। राम हरे, श्री राम हरे। बोल प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रघुवीर जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। चारों भाइयों के जो बाल चरित हैं वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पुण्य ही भ्रमर और जल और पक्षी हैं। जय श्री राम। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो सरी सोई, घोरधार भृगुनाथ निशानी, घाट समद राम बरबानी। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, जहां कथा सुन रहे होते हैं और 4-5 लोग बैठे हो, पीछे जो चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है कि भाई जबरदस्ती आए हैं, क्या करें, घर से कहा कि भाई सुननी, अब क्या करें भाई, जा भी नहीं सकते, 4 साथियों के साथ आ गए, किसी कारण से आ गए, अब सुननी पड़ रही है, तो सारे सारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है, शोभा पा रहा है, क्योंकि आए ये बहुत बड़ी कृपा है। एक शब्द भी रामचरितमानस का रह भी अगर आपके कर्णों ने सुन लिया तो उद्धार निश्चित है भक्तों। और जिसने प्रेम से पूरी कथा सुनी, जय श्री राम। जय श्री राम। इस कथा को सुनकर जो पीछे आपस में चर्चा होती है वह यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बने बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वही पुण्य आत्मा पुरुष हैं। जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं वही पुण्य आत्मा पुरुष है। जो इसे प्रेम पूर्वक सुनता है वो क्या बन जाता है भक्तों? पुण्य आत्मा। जाने अनजाने में कितने महापाप हमसे रोज होते हैं, जो ना दिखाई देने वाले जीव कितने हमारे से मर जाते हैं, हत्या हो जाती है, कितना बड़ा पाप, घोर पाप लगता है। गलती से किसी जानवर को डंडा मार दिया, किसी गुस्से में किसी को अपशब्द कह दिया, बहुत। तो क्या होता है इसके सुनने से? जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं वे पुण्य आत्मा पुरुष हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पुण्य आत्मा पुरुष। भक्तों प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं
वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित उपजब जाग, कली अगखल अवगुण कथन तेजल मल बग काग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे मन बसियो श्री सीताराम। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किए जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन हैं, वे ही इस नदी का जल का कीचड़ और बगले और कौवे हैं। मतलब जो दुष्ट होते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? बगले और कौवे। कीर्ति सरित चौरित रुरी समय सुहावन पावन भूरी, हिम हिम हैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुगत प्रभु जन्म उछा। कीर्ति रूपिणी नदी चाहो रीतियों में सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। भक्तों, इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है, श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज बसंत है, और श्री राम जी का वनगमन दुसह ग्रीष्म ऋतु है, और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण कर देने वाली है। श्री राम जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। कितनी बड़ी बात है रामचरितमानस। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मतलब इतनी सुंदर और इतनी शीतल है कि जिसका वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते। कितनी बड़ी है। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। कितना प्रेम था, कितना प्रेम है उनमें कि इसमें सब कुछ कूट कूट कर भरा है। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। भक्तों, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। यह जल बड़ा ही अनोखा है। कौन सा जल? श्री रामचरितमानस रूपी, श्री रामायण रूपी जल बड़ा ही अनोखा है, जो सिर्फ सुनने से ही गुण करता है। मतलब जो इसे सुनता है वो गुणवान हो जाता है, और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। कि किसी के प्रति कोई द्वेष भावना, कोई दिक्कत है, कोई सी चीज की आपको आस है, हर चीज को पूरी करने वाला है। आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है, और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। जय श्री राम। यह जल काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है, और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब ताप और पाप मिट जाते हैं। मतलब क्या मिटा देते हैं? रामचरितमानस का पाठ सुनने कहने से क्या मिटता है? काम, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला है। और क्या मिलता है भक्तों? निर्मल ज्ञान मिलता है, और वैराग्य का बढ़ाने वाला है, यानी कि प्रभु के चरणों में प्रीति बढ़ाता है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से, आदर पूर्वक, इसको आदर पूर्वक पढ़ने से, आदर पूर्वक सुनने से, अर्थात आदर पूर्वक स्नान करने से, और इसे पीने से, कि इसकी बात को एक कुछ तो आएगी हृदय में। जब हम सुनेंगे तो कुछ कृपा होगी प्रभु की, के कुछ हमारे लायक
कि जो हमारे लायक होगा वो हमारे हृदय में रह जाएगा। तो इसको पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जय श्री राम। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। आप चिंता ना करें भक्तों, क्योंकि पहले ही कह दिया है रामचरितमानस में कि जो इस कथा को सुन रहा है इस समय भी, तो समझो वो भाग्यशाली है, उसके तो संकट कट गए भक्तों। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता है। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में हृदय धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूं। जय श्री राम। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ में के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर आ जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज गंग प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भारद्वाज जी के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते, ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने लिया, चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयस का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक संसहु बड़े मोरे, करगत बेदत्व सब तोरे, काज सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई अकाजा। अर्थात हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। उस पर संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह न समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है, लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूं। तो भक्तों, उम्र का कोई लिहाज नहीं, जब चाहे एक छोटा बच्चा भी ज्ञान देकर चला जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों में भगवान बसते हैं। जय श्री राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूं। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु अर्थात शिव निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। जय श्री राम। तो भक्तों, कहा गया कि शंकर भजन बिना नर मुक्ति न पावे मोरी। तो जो शंकर ने भजा वही मनुष्य ने भजना है। शंकर जी ने क्या भजा?
कि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं, तो राम नाम सुमिर भव उतर ही पारा। संसार में 4 जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। जो काशी में मर जाता है उसका कोई भी कार्य करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो वहां मरा तो मोक्ष को प्राप्त होता है, परम पद मिलता है उसको प्रभु का। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। जय श्री राम। क्योंकि जो लाशें होती है वहां जो जलती हैं काशी में घाट पर, उनके कान मुड़े होते हैं, एक कान उनका मुड़ जाता है। यह वहां का चमत्कार है। इसलिए वहां का मानना है कि शिव जी आज भी दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं, उनके कान में वो राम नाम करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है, अर्थात वहां मरने वालों को मोक्ष मिल जाता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूं कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए। जय श्री राम। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जय श्री राम। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस कथा को लगातार सुनने के लिए दिव्य वाणी के इस पावन मंच पर बने रहिए। आगे की कथा के लिए कल सुबह फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए इस सेवक को आज्ञा दीजिए। अगर आपको राम जी की यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और कथा को समय पर सुनने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट करें, ताकि यह दिव्य और पावन कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय श्री राम।